नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो हमें हजारों साल पीछे ले जाएगा और फिर वापस आज के दौर में ले आएगा। हम देखेंगे कि कैसे प्राचीन भारत की सोच और आज की मॉडर्न साइंस के बीच कुछ बहुत ही हैरान करने वाले कनेक्शंस हैं। ये सवाल सुनने में ही कितना बड़ा लगता है ना, लेकिन जैसे जैसे हम प्राचीन ग्रंथों की पढ़तों को खोलेंगे, हमें कुछ ऐसे आइडियाज मिलेंगे जो आज हमें काफी जाने पहचाने से लगेंगे। तो चलिए अपनी ये खोज शुरू करते हैं सबसे छोटे कण से और पहुंचते हैं इस विशाल ब्रह्मांड की गहराइयों तक। हमारी यात्रा शुरू होती है उस दुनिया से जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन जो हमारे आसपास की हर चीज का आधार है। जी हां, हम बात कर रहे हैं परमाणु की, जिसे प्राचीन भारत में एटमिज्म या परमाणुवाद के तौर पर समझा गया था। वैशेषिक दर्शन के मुताबिक इस दुनिया की हर भौतिक चीज कुछ बुनियादी कणों से बनी है, जिन्हें परमाणु कहा गया। सोचिए, इसे पदार्थ की वो सबसे छोटी इकाई माना गया जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता, जो हमेशा से है और हमेशा रहेगी। और ये आज के एटम की खोज से सदियों पहले की बात है। और दिलचस्प बात यह है कि वो सिर्फ एक कण के आइडिया पर ही नहीं रुके। उन्होंने एक पूरा सिस्टम तैयार किया कि ये परमाणु मिलकर वो चीजें कैसे बनाते हैं जो हम देख सकते हैं। जैसे 2 परमाणु मिलकर एक द्विअणुक बनाते हैं और 3 द्विअणुक मिलकर बनाते हैं एक त्रिअणुक। और ये त्रिअणुक वो सबसे छोटा कण है जिसे हम देख सकते हैं, जैसे हवा में उड़ता धूल का एक कण। ये एक तरह से प्राचीन मॉलिक्यूलर थ्योरी ही थी। मतलब ये सिर्फ एक कण की थ्योरी नहीं थी, बल्कि ये तो पूरे ब्रह्मांड को समझने का नजरिया था। जब परमाणु जुड़ते हैं तो सृष्टि होती है, जब वो अलग होते हैं तो विनाश होता है, जिसे प्रलय कहा गया। और बिल्कुल आज के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर की तरह ये माना गया कि परमाणु खुद कभी खत्म नहीं होते। यहां तक कि आयुर्वेद ने भी शरीर और सेहत को समझने के लिए इसी सिद्धांत को अपनाया। तो ये तो हुई सबसे छोटी चीज की बात। अब चलिए बिल्कुल उल्टा चलते हैं और देखते हैं कि प्राचीन भारत ने इस विशाल आसमान और ब्रह्मांड को कैसे समझा। जरा इस ग्रंथ को देखिए, सूर्य सिद्धांत। ये कोई कहानी किस्सों की किताब नहीं थी, बल्कि इसमें ब्रह्मांड को समझने के लिए बहुत ही एडवांस गणितीय तरीके दिए गए थे, और वो भी आज से लगभग 1500 साल पहले। अब इनकी सटीकता का एक ठोस उदाहरण देखिए। सूर्य सिद्धांत ने एक साइडिरियल ईयर, मतलब पृथ्वी को सूरज का एक पूरा चक्कर लगाने में लगने वाले समय की गणना की 365.2564 दिन, और आज की मॉडर्न साइंस के अनुसार ये समय है 365.25636 दिन। जरा इस फर्क को देखिए, कितना कितना मामूली सा फर्क है। और बात सिर्फ समय की नहीं थी, जरा ग्रहों के व्यास की इन गणनाओं की तुलना आज के नासा के डेटा से कीजिए। बुध ग्रह से लेकर शनि तक ये आंकड़े हैरान करने वाली हद तक करीब हैं। ये सिर्फ तुक्का नहीं हो सकता, इसके पीछे असली ऑब्जर्वेशन और बहुत सारा गणित था। ये नंबर 0.9995 ये बस एक आंकड़ा नहीं है, ये सूर्य सिद्धांत के डेटा और हमारे आज के मॉडर्न मेजरमेंट्स के बीच के रिश्ते को दिखाता है। इसे स्टैटिस्टिक्स में कोरिलेशन कोएफिशिएंट कहते हैं। आसान भाषा में 1.0 का मतलब होता है बिल्कुल परफेक्ट मैच, तो 0.9995 का मतलब है लगभग लगभग परफेक्ट। तो ग्रहों को मापने से अब हम और भी बड़े पैमाने पर सोचते हैं, खुद ब्रह्मांड की प्रकृति पर और समय की अवधारणा पर। विष्णु पुराण का ये श्लोक एक ऐसी शुरुआत की बात करता है जो अंधेरे से एक अकेली अविभाजित अवस्था से हुई। ये एक ऐसा विचार है जिसकी गूंज हमें आज के विज्ञान में भी सुनाई देगी। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प वैचारिक समानता देखने को मिलती है। पुराणों के अनुसार ब्रह्मांड एक ही स्रोत ब्रह्म से पैदा होता है और बाहर की ओर फैलता जाता है। वहीं आधुनिक बिग बैंग थियरी कहती है कि ब्रह्मांड एक बहुत ही घने बिंदु, एक सिंगुलैरिटी से शुरू हुआ और तब से लगातार फैल रहा है। लेकिन समय को एक सीधी रेखा में देखने के बजाय हिंदू कॉस्मोलॉजी में समय को चक्रीय, यानी एक साइकिल की तरह देखा जाता है। माना जाता है कि ब्रह्मांड 4 महान युगों से होकर गुजरता है, सत्य के सुनहरे युग से लेकर आज के अंधकार के युग कलयुग तक, और ये साइकिल बार बार दोहराई जाती है। और ये चारों युग मिलकर एक बहुत बड़ा चक्र बनाते हैं, जिसे कल्प कहते हैं, जो अरबों साल तक चलता है। ये सृष्टि और विनाश का अंतहीन चक्र। इसकी गूंज हमें बिग बाउंस जैसी आज की कुछ वैज्ञानिक थ्योरीज में भी सुनाई देती है, जो कहती हैं कि शायद हमारा ब्रह्मांड फैलने और सिकुड़ने के अनंत चक्रों से गुजरता है। अच्छा, अब एक ऐसे आइडिया की बात करते हैं जो शायद सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या हो अगर हमारा ब्रह्मांड अकेला ना हो? जरा इस कल्पना की गहराई देखिए।
पुराणों में ये बताया गया है कि जब भगवान विष्णु सो रहे होते हैं तो उनकी हर एक सांस के साथ पूरे पूरे ब्रह्मांड पैदा होते हैं और नष्ट हो जाते हैं। ये एक साथ अनगिनत दुनियाओं के होने का एक बहुत ही काव्यात्मक विचार है। अब इस प्राचीन विचार की तुलना क्वांटम फिजिक्स की मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन से करके देखिए। ये थियरी कहती है कि हर संभावना एक हकीकत बनती है, बस एक अलग समानांतर ब्रह्मांड में। दोनों ही एक विशाल मल्टी डायमेंशनल रियलिटी की ओर इशारा करते हैं। हर चीज के जुड़े होने का विचार भी बहुत अहम है। वेद ब्रह्मांड को इंद्रजाल की तरह एक बुने हुए जाल के रूप में देखते हैं। कल्पना कीजिए, एक ऐसा जाल जिसके हर जोड़ पर एक मणि है और हर मणि में बाकी सभी मणियों का अक्स दिखाई देता है। ये आइडिया आज की स्ट्रिंग थ्योरी के कॉस्मिक वेब और कई डायमेंशंस के विचार से काफी मिलता जुलता है। तो इन सभी दिलचस्प समानताओं का आखिर मतलब क्या है? क्या ये किसी प्राचीन गुप्त ज्ञान का सबूत है, या ये बस इंसानी दिमाग की एक जैसी जिज्ञासा का नतीजा है? मशहूर एस्ट्रोनॉमर कार्ल सेगन ऋग्वेद के नासदीय सूक्त से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने इसे अंतिम जवाब देने की कोशिश की तरह नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के रहस्यों के सामने सवाल पूछने और विनम्र रहने की एक गहरी परंपरा के सबूत के तौर पर देखा। मतलब मकसद सिर्फ जवाब देना नहीं था, बल्कि सही सवाल पूछना था। तो हमें यहाँ से क्या समझना है? बात ये नहीं है कि प्राचीन ऋषियों के पास क्वांटम फिजिक्स के समीकरण थे, नहीं, बल्कि बात है इन वैचारिक समानताओं को सराहने की। ये समानताएं हमें दिखाती हैं कि हजारों साल पहले भी सच्चाई की खोज करने की एक बहुत गहरी और आज़ाद परंपरा मौजूद थी। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है। अगर परमाणु से लेकर मल्टीवर्स तक के आइडियाज की गूंज प्राचीन दर्शन में मिलती है, तो और कौन सा ज्ञान या नजरिया है जो फिर से खोजे जाने का इंतजार कर रहा है? शायद कुछ ऐसा जो हमें हमारे ब्रह्मांड को एक बिल्कुल नए तरीके से देखने के लिए प्रेरित कर दे। इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।